चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। चीन की चालाकियों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख की दिनचौक सरहद पर भारतीय सेना आधुनिक तकनीक से लैस स्वदेशी हथियारों से अभ्यास में जुटी है। जब दुश्मन चालाक और शातिर हो तो जवाब तैयार रखना होता है। भारत ने भी तैयारी पूरी की है। लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर यह भारत की तैयारी है, वो भी स्वदेशी उपकरणों के साथ। ये है लद्दाख में 1500 फीट ऊंची सरहद पर तैनात 155 mm 45 कैलिबर गन सिस्टम धनुष। ये शक्तिशाली होवित्जर मेक इन इंडिया की बेहतरीन मिसाल है। इसे पिछले साल ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है। 13 टन वजनी धनुष को किसी भी मौसम में कैसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर पहली बार लद्दाख सरहद पर तैनात धनुष गन दिखाने जा रहे हैं, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात की गई है। और अगर इस धनुष गन की मारक क्षमता को देखें तो ये कई मायनों में बोफोर्स तोप से बहुत बेहतर है। इसे बोफोर्स तोप के मुकाबले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया गया है और अब ये यहाँ लद्दाख सरहद पर इन ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हो गई है। इसकी मारक क्षमता ऐसी कि दुश्मन कांप उठे। 4000 मीटर मीन सी लेवल के ऊपर यहाँ से ये 48 किलोमीटर तक दुश्मन को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इसका रेट ऑफ फायर बर्स्ट मोड में 3 राउंड 30 सेकंड में है और साथ ही साथ ये 6 तरीके के अलग अलग एम्यूनिशन को फायर कर सकती है। नई तकनीक और सेफ्टी फीचर से लैस धनुष को भारतीय सेना में बोफोर्स के विकल्प के तौर पर लाया गया है, जो बोफोर्स से कई मायनों में खास है। हमारे पास बोफोर्स गन सिस्टम थी, उसमें INS यानी कि जैतव्य नेविगेशन प्रणाली मौजूद नहीं था। इसमें वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है, यानी कि कहीं भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंच के अपने आप को वापस बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के जरूरत के बिना तैनात कर सकती है और कारगर फायर दे सकती है। और साथ ही में इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग का फंक्शन है, जिससे क्रू का फटीग कम हो जाता है और आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। और ये है M4 व्हीकल, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे भी भारतीय सेना में पिछले साल ही शामिल किया गया है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अगर दुश्मन के खिलाफ किसी ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम देना हो तो उसके लिए अब भारतीय सेना को एक घातक व्हीकल M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल दिया गया है, जो 15,000 से फीट की इस ऊंचाई वाले इलाकों में, बर्फीले इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से तेजी के साथ दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इस खास व्हीकल में 10 जवान पूरे हथियारों के साथ तैनात हो सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आधुनिक हथियारों से लैस 10 सैनिकों को बिठाकर लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों से लोहा ले सकता है, वो भी सैनिकों को सुरक्षा देते हुए। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी शक्ल सहित अच्छी तरह फायर कर सकते हैं। और इस व्हीकल के ऊपर ऑटोमेटिक वेपन के लिए माउंट दिया गया है, जिसके ऊपर हम ऑटोमेटिक वेपन लगा करके लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। और इस इलाके में, लद्दाख जैसे इलाके में, यह व्हीकल 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चल सकती है। M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल के अलावा यहां भारतीय सेना के जवानों के लिए ऑल ट्रेन व्हीकल की भी तैनाती की गई है। इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए किसी भी इलाके में दुश्मन का पीछा कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक की भी तैनाती सरहद पर हो गई है। 1000 हॉर्स पावर इंजन वाले 48 टन वजनी ये टैंक दिन हो या रात किसी भी वक्त दुश्मन से लड़ने में सक्षम है। पहाड़ हो, नदी हो या फिर रेगिस्तान,
हर रास्तों पर अपनी रफ्तार से दुश्मनों को मात देने वाला T-90 भीष्म टैंक दुश्मन के ठिकानों को मिनटों में नस्तनाबूद कर सकता है। देश और दुनिया में बदलते हालात के बीच भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। इस वक्त हम लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिंध नदी के किनारे मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना अपने तमाम आधुनिक हथियारों, जिसमें बात चाहे टैंकों की बात की जाए, T-90, T-70 टैंक के साथ ही धनुष तोप और K9 वज्र जैसी तोप के साथ यहां पर अपने युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आने वाली दिनों की जो चुनौतियां हैं उसे कैसे स्वदेशी हथियारों के बल पर लड़ा जाए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जितेंगी, न्यूमा।